हाँ बच्चों देखो, तुम्हें ना 2 छोटी छोटी एक्सरसाइज मिलेंगी बेटा बुक में, तो उनके बहुत आसान है, ऐसे कुछ टफ नहीं है। और ऑलरेडी शायद तुमने उसको केमिकल बॉन्डिंग यूनिट में भी किया है कि जैसे कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया है, मैं उनमें से एक क्वेश्चन देख लेती हूँ, उसी को करा देती हूँ। देखो जैसे यहाँ पर एक कंपाउंड बना हुआ है Hc डबल बॉन्ड CH, हमारा ट्रिपल बॉन्ड ही ले रखी है इसने, तो ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये हमारा CH CCH और फिर डबल बॉन्ड CH CH। अब देखो इस टाइप के तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें वो ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, और ऐसे भी पूछा हुआ है कि इस तो पूरे कंपाउंड में बताओ कि इसमें कितनी सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितनी इसमें पाई बॉन्ड्स हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड वाला तुमने कर रखा है ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में, तो यहाँ पर हम फिर से अप्लाई करते हैं। तो जब कभी भी ऐसे करना है तो पहले हम इसको पूरा खोलेंगे। कैसे खोलेंगे देखो बेटा, कि कार्बन के सारे बॉन्ड्स को खोलकर बनाएंगे। अब जहाँ ट्रिपल है तो वहां तो ट्रिपल ही रखेंगे, जहाँ कुछ नहीं है मेंशन वहां सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। देखो कार्बन की एक बॉन्ड है किसके साथ बनेगी, हाइड्रोजन के साथ। जब कभी भी खोलेंगे इस बात का ध्यान रखना है कि कार्बन की 4 से ना ज्यादा बॉन्ड बनानी है ना कम बॉन्ड बनानी है। अब ये खोल दिया, अब देखो ये 2 कार्बन आ गए, अब इस कार्बन के साथ इसकी एक ही होगी, क्यों, क्योंकि इसकी 3 बॉन्ड तो यहाँ बंधे हुए हैं, तो 1 बॉन्ड यहाँ आएगी। इस कार्बन की देखो 2 बॉन्ड यहाँ है इस कार्बन के साथ, बीच में कभी भी हाइड्रोजन आया करे ना इस स्ट्रक्चर में, तो उसको ऊपर या नीचे खोलकर बनाते हैं बेटा, क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ आगे कंटिन्यू करेगा। जैसे अगर हाइड्रोजन उसके साथ बंधने पर आ गया तो फिर तो एंड आ जाएगा। बीच में जितने भी कार्बन है वो कार्बन कार्बन ही आपस में बंधे रहते हैं, हाइड्रोजन अगर उनके साथ लगे रहते हैं तो उनको ऊपर या नीचे शो करेंगे बेटा, ठीक है। जैसे अभी हाइड्रोजन को नीचे लटका दिया, अब यहाँ पर ये 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ है। अब देखो फिर बीच में हाइड्रोजन आ रहा है तो उसको ऊपर दिखा दो, फिर इस कार्बन की डायरेक्ट बॉन्ड हम इस कार्बन के साथ ही बनाएंगे। और इस कार्बन की देखो 3 हाइड्रोजन के साथ हैं, तो तीनों तरफ हम हाइड्रोजन 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 बना देंगे, ऐसे खोलेंगे स्ट्रक्चर को। अब इसमें देख लो, जहां अकेले बॉन्ड है वो सब सिग्मा है, जहां भी अकेले सिंगल बॉन्ड दिखते हैं, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। कहीं भी डबल या ट्रिपल है तो उसमें भी एक सिग्मा तो जरूर होगी और दूसरी कैसी होगी, पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक हमारी होगी सिग्मा और बाकी दोनों क्या होंगी, पाई। तो अब हम इसमें गिन सकते हैं कितने सिग्मा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सिग्मा बॉन्ड है इसमें 10 और पाई बॉन्ड कितनी है, 1 2 3, पाई बॉन्ड इसमें है हमारी 3। तो इस तरीके से हम इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बना सकते हैं। अब sp sp2 या sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का होगा तो सिंपल देख लो, जहां कार्बन हमारा कैसा है, सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ है। देखो ये तो सिग्मा लिखी हुई है, इसको बॉन्ड मत समझ लेना, ये तो लिखा हुआ है हमने। जहां कार्बन के देखो 4 रास्ते हैं बाहर निकलने के, वो कार्बन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जहां कार्बन डबल बॉन्ड के साथ बन रहा है, एक तरफ अगर डबल बॉन्ड है तो वो कार्बन हमारा कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। देखो ये भी डबल बॉन्ड से बन रहा है, ये भी डबल बॉन्ड से बन रहा है, तो ये भी sp2 होगा। ये कार्बन देखो इधर से तो सिंगल से है पर इधर से कैसा है, ट्रिपल से है ना बेटा, तो इस कार्बन के बाहर निकलने के 2 ही रास्ते हैं बस, ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड और इधर ऐसे, तो ये कैसा होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन के भी देखो 2 ही रास्ते, इधर ट्रिपल और इधर सिंगल, तो ये कैसा होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड। तो कार्बन से हम कितने रास्तों से बाहर निकल सकते हैं, देखो इसमें 3 जगह से निकल सकते हैं, इसमें भी 3 जगह से निकल सकते हैं, इसमें 4 जगह से निकल सकते हैं। तो ये sp3 होगा, ये sp2 होगा और ये हमारा sp होगा, ये भी sp होगा, ये भी sp2 होगा, ठीक है। तो अगर सारे सिंगल है तो sp3, एक डबल है तो sp2, एक ट्रिपल है तो वो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। और अगर कार्बन के दोनों तरफ ही 2 डबल बॉन्ड हैं, इधर भी डबल इधर भी डबल, तो वो भी sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। वे आउट्स वाला जो बताया था मैंने उसमें लिखवाया है, ठीक है, तो वहां से उसको फिर से देख सकते हो। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस में ना कुछ और भी एटम्स आ जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कार्बन के साथ कहीं बंध रहा है, तो वो अभी तुम जब फंक्शनल ग्रुप करोगे तो उनको तुम्हें डिटेल में समझ में आ जाएगा। बट यहाँ तुम्हें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ना बेटा, तो ऐसे ध्यान रखना कि कहीं भी अगर CN लिखा होगा तो कार्बन हमेशा नाइट्रोजन के साथ ना 3 बॉन्ड बांधकर बढ़ता है, मतलब बंधता है, तो वो कार्बन हमेशा कैसा होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। कार्बन के साथ ऑक्सीजन कहीं भी ऐसे करके लिख रहा होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ तुम जब बॉन्ड बनाओगे तो डबल बनाना। अब तुम कहोगे इसमें तो 4 पूरी नहीं हुई, वो पूरा एक मॉलिक्यूल होगा, उसमें कहीं CO होगा, तो जहां CO है
वहां तुम डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को जोड़ोगे, बाकी अगर इधर कार्बन है तो उसकी सिंगल बॉन्ड बनाओगे, हाइड्रोजन्स हैं तो हाइड्रोजन्स के साथ भी सिंगल सिंगल बॉन्ड और 2 और लगेंगे इसकी, तब जाकर कार्बन की चारों बॉन्ड पूरी होगी। जैसे कि देखो एक एग्जाम्पल, जैसे मान लो CH3 COCH3 को तुम्हें खोलना, तो यहाँ 1 2 3 इन तीनों कार्बन को हम एक लाइन में लगाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन को ऊपर करके ऐसे देखो डबल बॉन्ड करके ऊपर या नीचे लटकाएंगे, ठीक है बेटा। और हाइड्रोजन देखो यहाँ पर इधर हम 3 हाइड्रोजन, जब कभी भी कोने पर 3 ऐसे हाइड्रोजन हो ना तो उनको हम हमेशा ऐसे करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको खोलेंगे, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ठीक है। तो तुम इन क्वेश्चंस को ऐसे करके देखना, कहीं ऐसे अगर अलग आए तो परेशान नहीं होना है, तुम उनके सोल्यूशन भी देख सकते हो। अगर वहां से समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, टिक लगा के भेज देना, मैं उनको तुम्हें समझा दूंगी बेटा, ठीक है बेटा। या अगर नहीं ऐसे समझाया जा सकता, जब कभी आओगे तब ले लेंगे, बट ऐसे जो सिंपल वाले हैं उनको जरूर करना आना चाहिए बेटा। जहाँ कहीं भी CN और CO तो उसको ऐसे खोलकर भी तुम आराम से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अब देखो जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा, उनको हम अलग अलग तरीके के उनके फॉर्मूलेज होते हैं, तो हम उनके फॉर्मूले को जैसे अलग अलग तरीके से थोड़ा शो करें। देखो बेटा, जैसे कि भाई अब मान लो मैंने C4H10 ऐसे लिखा, C4H10 देखो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि भाई CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे करके भी लिख सकती हूँ। भाई मैंने बस खोल दिए सारे जिस फॉर्म में वो बंधे हुए हैं, फिर मैंने बिल्कुल ही खोल दिया कि 4 कार्बन जब कभी भी एक साथ होंगे और कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड शो नहीं है तो वो सिंगल बॉन्ड से लगातार बंध रहे होंगे, और हर कार्बन की हमें 4 ऐसे बॉन्ड बनानी होती है। अब इनको पूरा हमेशा किससे करते हैं? हाइड्रोजन से। अगर कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड शो ही नहीं है हमारे उसमें, वैसे भी यहाँ से पता लग सकता है हमें कि हाइड्रोजन का नंबर इसके डबल से 2 ज्यादा है, तो इट मीन्स ये एक एल्केन है। एल्केन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होंगी। सिंगल बॉन्ड से 4 कार्बन को बांधोगे तो बाकी जितने भी बॉन्ड है हमेशा उनको हाइड्रोजन से ही हम पूरा करेंगे, और हाइड्रोजन का नंबर ऑटोमेटिकली हमेशा ही इसमें डबल से 2 ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो अगर देखो मैंने इसको ऐसे लिखा, ये तो इसका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो अलग अलग फॉर्मूले के नाम होते हैं, अगर इस तरीके से लिख रहे हैं बस इकट्ठा एटम लिख दिया तो वो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। और अगर ऐसे हमने इस तरीके से इकट्ठा करके कंडेंस करके लिख दिया और थोड़ी बॉन्डिंग को दिखाया, भाई ऐसे ऐसे आपस में है ये 4, तो ये होता है इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला कि हमने इकट्ठे कर दिए हैं, ठीक है। और अगर हमने बिल्कुल खोलकर बनाया तो वो होता है इसका कंप्लीट फॉर्मूला। ये क्या होता है बेटा? ये है इसका कंप्लीट फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनके फॉर्मूलेस को शो करते हैं। ये ना छोटी छोटी सी बातें हैं, इनमें कुछ ऐसे याद नहीं करना है, जस्ट यू शुड बी फेमिलियर विद दीज टर्म्स, ताकि किसी तरीके से भी क्वेश्चन आए तो यू कैन डू इट, ठीक है। तो ऐसे इनकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। एक देखो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को शो करने का तरीका होता है बॉन्ड लाइन नोटेशंस। तो देखो बॉन्ड लाइन नोटेशंस क्या होती है, मतलब छुपा रहता है उसमें कार्बन हाइड्रोजन, तो उस छुपे हुए को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। अब देखो ऐसे समझो, जैसे देखो ये ऐसे ये ऐसे, अब उस ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। देखो अब कैसे हम इसमें से कैसे निकालें अंदर का, जब बॉन्ड को लाइन बनाकर बस हम नोटेट करते हैं, बस लाइन से हमने पूरा कंपाउंड शो कर दिया, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को, इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन को हम बॉन्ड लाइन नोटेशंस कहते हैं। देखो कैसे खोलेंगे इसको, देखो बेटा हर इंटरसेक्शन पॉइंट, हर एंड पॉइंट सब कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ हर जगह कार्बन 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 है। मान लो डबल बॉन्ड है तो वो ऐसे शो करेगा, बॉन्ड ही बनाएगा, हर जगह पर कार्बन कार्बन कार्बन। अब मैं इसको खोलकर इसका कंप्लीट फॉर्मूला देखो कैसे बनाऊं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है लगातार। भाई ये तो ऊपर नीचे इनकी ब्रांच निकल रही है, देखो ये देख रहे हो ऐसे लगातार है, ये जो आपस में जुड़े हुए हैं। भाई ये तो खाली इससे जुड़ा हुआ है,
समझ रहे हो बेटा? देखो ये लगातार जुड़े हुए हैं। पहले हम इनको देखो ऐसे खोलेंगे, देखो ये कार्बन दिया, एक बॉन्ड बनाई कार्बन, फिर एक और बॉन्ड बनाई सीधी कार्बन, फिर एक और बॉन्ड बनाई कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो ऐसे लगातार हो ना एक चेन, उनको एक लाइन पे लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक इधर लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां जो है वो डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है, बन रहा है ना। 3 पे भी नंबर डाल दो, आसानी मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ध्यान से देखो, तीसरे कार्बन पर एक और कार्बन लगा हुआ है, 1 2 3, तो तीसरे कार्बन पर एक कार्बन और लगा दो। फिर 4 5 6 छठे कार्बन पर 1 2 3 4 5 6 पर हमारा एक और लगा हुआ है, ये लगा दिया हमने। ऊपर नीचे कहीं लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। ये हमने यहां से बेस उठा लिया। अब हर कार्बन की हमें 4 बॉन्ड बनानी है, अगर नहीं है तो हाइड्रोजन से पूरा करेंगे। देखो इस कार्बन में बस एक है, 3 और बन सकती हैं, तीनों हम हाइड्रोजन से पूरी करते हैं। इस कार्बन की 2 है, हाइड्रोजन से पूरा कर देंगे। इस कार्बन की 3 है, एक हाइड्रोजन लगाएंगे बस, क्योंकि 4 ही करनी है ना, 4 से ज्यादा ना 4 से कम। इस कार्बन की 1 है तो 3 हाइड्रोजन हम इसको देंगे। इसकी 2 है तो इसको 2 हाइड्रोजन देंगे। इसकी 3 है, इसको 1 हाइड्रोजन देंगे। इसकी 1 है तो इसको 3 हाइड्रोजन देंगे, पर हर कार्बन की 4 बॉन्ड पूरी करनी है। ऐसे इसको 2 हाइड्रोजन देंगे, इसको 2 हाइड्रोजन देंगे। इसकी 3 है, देखो 2 और 1 3, 1 देंगे। इसकी 2 है तो यहाँ हम 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। तो इस तरीके से जब हम ऐसे बॉन्ड्स की फॉर्म में ब्रीफ मैनर में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशंस होती हैं बेटा, ठीक है। अगर रिंग स्ट्रक्चर होता है, देखो बेटा ऐसे ट्राइंगल बन जाए, स्फीयर मिल जाए, उन्हें पेंटागन मिल जाए, हेक्सागन मिल जाए, तो ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को शो करने के तरीके होते हैं। इनको पॉलीगॉन फॉर्मुलेस कहते हैं। क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स, बंद है तो इनको पॉलीगॉन फॉर्मूले कहते हैं। यहाँ भी देखो, हर जहां भी हमारा मुड़ाव है, जहां से भी टर्न कर रहा है, वो सब कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हर कार्बन की यहाँ पर भी 4 बॉन्ड भी हैं। देखो इसकी 2 है तो इस पे 2 हाइड्रोजन होंगे, इसकी भी 2 है, इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, इसकी 2 है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको शो कर सकते हैं। देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन ऐसे अलग अलग तरीके से भी, देखो जैसे कि ये Z है ना, इसकी देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन तुम निकाल सकते हो। देखो 1 2 3 4, मतलब 4 कार्बन एक लाइन में है जो लगातार मिलते चले, 1 2 3 4। देखो अब इसके हम 3 बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन से, इसके ऐसे 2 बनाएंगे, इसकी भी 2 बनाएंगे और इसकी 3 बनाएंगे। तो इस तरीके से हम खोलकर किसी भी बॉन्ड लाइन नोटेशन से पूरा उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तुम्हें मैं कुछ दूंगी ऐसे करने के लिए, ठीक है। एक बड़ा अच्छा है, आज त्योहार भी है, तो मैं तुम्हें जो स्वास्तिक साइन होता है ना, जो हमारा देखो इस तरीके से सबको पता है, ये साकिया नकाड़ा, ठीक है। तो साकिए ये एक बॉन्ड लाइन नोटेशन है ना। तो यू आर अ साइंटिफिक पर्सन, तो यहाँ तुम देख सकते हो कि हम अपने एक तरीके से समझ रहे हो कि हम अपने त्योहार में भी साइंस ढूंढ सकते हैं। तो ये जो हमारा स्वास्तिक साइन है, ये एक बॉन्ड लाइन नोटेशन भी है। तो इससे तुम एक कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, और तुम ही निकालोगे, मैं नहीं करूंगी। तो इस पर ट्राई करेंगे सब बच्चे, ठीक है।